पलवल के औरंगाबाद गांव में स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक सम्राट वीर शिरोमणि महाराज पृथ्वीराज चौहान की अष्टधातु प्रतिमा और द्वार के अनावरण के लिए 52 पालों द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रतिमा का अनावरण किया और महाराजा पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए उनके शौर्य व देशभक्ति पर अपने विचार रखे। हुड्डा ने सम्राट पृथ्वीराज को स्वाभिमान का सूरज बताते हुए कहा कि उनकी वीरता आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर अपने शौर्य का परचम लहराया। वो 6 भाषाओं के विद्वान, रणनीति के कुशल और भारतीय मूल्यों के ध्वजवाहक थे। पृथ्वीराज रासों में उनकी वीरता और प्रेम की गाथा आज भी हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करती है। विदेशी आक्रमणों के खिलाफ अचल खड़े होकर उन्होंने देश के गौरव को अमर बनाया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलवल और 52 पालों के भाईचारे की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कार्यक्रम में हजारों की तादाद में मौजूद तमाम लोगों और आयोजकों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और साथ ही कहा कि अपने महापुरुषों को स्मरण करने की ये परंपरा बेहद आवश्यक है ताकि आने वाली तमाम पीढ़ियों को भी पृथ्वीराज जैसे महान शासकों की प्रेरणा मिलती रहे। साथ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण दलाल, विधायक रघुवीर तेवतिया, मोहम्मद इजराइल और जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना आदि के साथ आयोजक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हमारे इलाके के इस स्थान में यहाँ आपके इस कार्यक्रम को देखने के लिए और उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। उनके साथ नूहू के विधायक श्री आफ्ताब अहमद जी, हतीर के विधायक भाई इजराइल जी, पृथला के विधायक आदरणीय चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अधाना जी, मंच पर भाई सुभाष कत्याल जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण और सभी 52 पालों के आई हुई यहाँ पर सरदारी, मैं आप सबको चौहान पाल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक ऐसी महान हमारी चौहान पाल जिसने हमेशा इलाके की शान में हर तरीके से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और हमारा इलाका ये जानता है, कोई भी हमारे इलाके के सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, जब तक चौहान पाल का आशीर्वाद नहीं मिलता हमारे कोई कार्यक्रम सफल नहीं हुआ करते। आज उनके इस कार्यक्रम में जो उन्होंने महान योद्धा और हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान जी, जिनके की चौहान सभी वंशज हैं, जो आज उनकी प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रतिमा के अनावरण के बाद पहले ही हमारे चौहानों का दबदबा पूरे इलाके में बना रहता है और जो प्रतिमा पृथ्वीराज चौहान जी की स्थापित हुई है, ये हमारी पीढ़ियों तक, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान साथियों को हमेशा बहादुरी का संदेश देती रहेगी। आज मैं उनके जीवन दर्शन को पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि वो एक महान योद्धा ही नहीं, एक बहुत बड़े डॉक्टर के तौर पर हकीम भी हुआ करते थे। और ऐसा बताते हैं कि जब वो जंगलों में जंग के बाद दफा उन्हें जाना पड़ा तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी को अश्वत्थामा, जिनके बारे में माना जाता है वो आज भी जिंदा है, उनके माथे पर घाव का निशान था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को राजा होने के साथ साथ हकीम भी जानते थे, उन्होंने अश्वत्थामा का इलाज करने का कोशिश किया, लेकिन कहते हैं कि उनको कोई वरदान था, वो उसका इलाज तो नहीं कर सके। लेकिन जब उन्हें ये शक हुआ कि ये व्यक्ति कौन है, उन्होंने पूछा तो ऐसा वर्णन आता है कि अश्वत्थामा जी उन्हें बता करके अदृश्य हो गए कि हाँ मैं ही अश्वत्थामा हूँ। और पृथ्वीराज चौहान जी उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं कर सके क्योंकि वो अदृश्य हो गए। हमारे इलाके में चाहे किसानों के आंदोलन हुए, हमारे इलाके में चाहे सामाजिक
उत्थान के लिए, कोई भाईचारे की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पंचायतें हुई। हमें फख्र और गर्व है इस बात पर कि हमेशा चौहान पाल ने आगे बढ़ चढ़ करके इलाके का साथ दिया और भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का हमेशा सम्मान बढ़ाया। आज जहां हम बामन पालों के भोज का आयोजन करते हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि सामाजिक रिश्ते हमारे बहुत मजबूत हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है हमें अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी प्रयास करना होगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ हर बिरादरी के एक से एक बड़े सज्जन